सवाल नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है और सवाल है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो गुड्स को 15% लेस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस से, लेकिन वो एक फॉल्स वेट यूज कर रहा है और इसकी वजह से वो 25% का लाभ कमा रहा है। आपको बताना है कि जो वेट वो ग्राम में यूज कर रहा है वो क्या है। 1 किलोग्राम की जगह बेसिकली वो कितना तौल के दे रहा है। उल्लू तो बना ही रहा है, वो कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस से 15% के लॉस पे बेच रहा हूं। अरे तो दुकान क्यों चला रहे हो तुम? है, जब दुकानदार ऐसी बातें बोले तो समझ लेना चूना कहीं और लगाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह ये रहा है कि देखो भाई, नॉर्मल प्रोसेस अगर होता, मतलब नॉर्मल होता अगर कि ये सीपी है हमारा और ये हमारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता, तो भाई 15% का सीधा सीधा नुकसान होता उसको। पर यहां पर कहानी क्या है कि उसको 15% नुकसान जो हो रहा है उसकी भरपाई कर रहा है वो बेईमानी करके। अब सवाल है कि वो बेईमानी कितने की कर रहा है, ये कैसे पता लगे? तो बहुत सिंपल है, उसको ओवरऑल मुनाफा क्या हुआ है, 25% का हुआ, तो यहां आप 25% लिख लीजिए। अब आप सोचिए कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और उसको 15% का नुकसान हो जाएगा, तो क्या वो 85 रुपए में बेचता? यस, पर ऐसा हुआ नहीं है, उसने अल्टीमेटली 125 में बेचा है। तो ये जो केस होते हैं इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस होता है और जो बेईमानी की वजह से प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा होता है, ये दोनों सक्सेसिव में रखने होते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये बेईमानी वाला है, ये जो है ये बेईमानी की वजह से आया है। ठीक, अभी जो बेईमानी की वजह से आया है इसमें क्या हुआ है, 85 की जगह उसने 125 दिया। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि 85 दिया है उसने 125 बोल के, 125 का पैसा ले लिया और 85 दिया, तो इतना एडिशनल मुनाफा और हो गया। अब अगर मुझे निकालना है कि 1 किलो की जगह कितना दिया है, तो इस 125 को आपको बनाना है 1 किलो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा कर लीजिए। अगर 125 को आप 8 से गुणा करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 1000। ये 1000 ग्राम के बराबर हो गया। और अगर ये 1000 ग्राम हो गया तो मैं यहां भी 8 से गुणा कर लेता हूं, और अगर मैं यहां 8 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू 8 अठाई 64 और 8 पंचे 40, क्या ये वैल्यू 680 ग्राम हो गई। यस, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, 680 ग्राम्स। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो? ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ जी। परसेंटेज यहां लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये ध्यान रखें कि ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये दूसरा स्टेप बेईमानी वाला है। राइट साइड में वो वैल्यू लिखी है जिसका तुमने पैसा लिया है, लेफ्ट साइड में वो वैल्यू लिखी है जो तुमने एक्चुअल में दिया है। तो तुम यहीं से सीधे निकाल लो ना कि भाई ये 1000 का जब मैं पैसा लूंगा 1000 ग्राम का, तो मैं कितना दे रहा हूं उसको। यहां भी 8 से गुणा कर लेते हैं, 680 ग्राम, यही बताना था, यही आंसर लग गया। करेक्ट।